ग्लोबल से मिले जुले संकटों से आज निफ्टी में हमें कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं, इसका हमें डिटेल डिस्कशन करना है। वहीं कल के सेशन में एफआईआई लगभग 943 करोड़ के कैश में सेलिंग की है। वहीं फ्यूचर में भी उन्होंने अपनी बियरिश की पोजीशन बढ़ाई है। कल रात में डाउ फ्यूचर में अप्रोक्सीमेटली 207 पॉइंट की हमें रैली मिली है, लेकिन जो नैस्डैक है उसमें लगभग 221 पॉइंट की हमें गिरावट दिखाई दी। यानी ग्लोबल से हमें मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। वहीं निफ्टी के लिए सबसे बड़ा फिगर क्या रहता है, गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,675 के नजदीक खेल रहा है। वैसे निफ्टी ने हमारी क्लोजिंग कहाँ पे की है, लगभग 24,624 के ऊपर की है। यानी दोस्तों फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें न्यूट्रल का सिग्नल बताई दे रहा है। वैसे क्या हो रहा है दोस्तों, जो सीएएस है, याद रखिए दोस्तों, जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन है उसमें मार्केट में बड़ा उलटफेर हो रहा है। अभी तक याद रखिए, अभी तक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, एफआईआईज है, वही मार्केट में आखिर के वक्त में अपनी बाजी मार रहे हैं, या फिर मार्केट को मैनिपुलेट करने में वो कैपेबल हो गए या फिर सक्सेस हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। वही मैं आपको लगातार वीडियो बना के क्या बता रहा हूँ, ये सीएएस में यानी क्लोजिंग ऑप्शन सेशन में हमें बिल्कुल बिल्कुल फंसना नहीं है। 3:15 से पहले, याद रखिए 3:15 से पहले हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, जो कुछ भी हुआ है हमें बुक करना है और एग्जिट हो जाना। और 3:15 के बाद मार्केट को हमें वेट एंड वॉच करना है, जब तक हम सीएएस को सही तरीके से समझेंगे नहीं, या फिर सीएएस जिसके लिए सेबी ने सीएएस को चालू किया है वो अपना सही तरीके से ढंग से काम नहीं करता है, तब तक हम मार्केट में वेट एंड वॉच करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम रिटेल भाइयों की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे पास कैपिटल छोटा रहता है और हम मार्केट से रिवॉर्ड को अच्छे लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जो नए नए रूल्स आते हैं उसमें हम अपना कैपिटल ना गवाए, यही आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। पहली बात, 24,600 630 का ये जो निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, भले ही निफ्टी में 24,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली। यानी 24,600 के ऊपर जो कॉल राइटर है, अगर हम उसको पुट का कंपैरिजन करें तो वो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यानी 24,600 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 24,670 72 का ये जो जोन है वो एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस है। वहीं ऊपर की तरफ 24,700 730 का जोन चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है। वहीं उसके ऊपर 24,800 जो कि निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है, एक चट्टान की तरह रेजिस्टेंस है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है 24,800 का बहुत जिक्र करता हूँ। तो अगर ने 24,600 को सपोर्ट बनाया तो 24,677 के ऊपर जाएगी, बाद में मार्केट 24,700 के ऊपर जाने की कोशिश करेगी और मार्केट आके हुए हमें 24,800 के लेवल दिखा सकती है। और ये हमें हम कब यूज करना है, याद रखिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा अगर बुलिश है तभी हमें मार्केट में बुलिश ट्रेड लेना है, वो भी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाने के बाद। अदरवाइज क्या होगा, हम अपने हाथ में चला बचेंगे। तो अभी न्यूट्रल मार्केट खुला तो हमने लेवल डिस्कशन कर लिया ऊपर से, अगर न्यूट्रल मार्केट खुला तो मार्केट के नीचे की लेवल डिस्कशन करेंगे। और याद रखना दोस्तों, हमें कहीं पे भी पटान बाइंग या सेलिंग नहीं करनी, हमें वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाइंग या सेलिंग करनी है, जिससे क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होगा और हमें रिवॉर्ड ज्यादा। जैसे ही निफ्टी ने 24,600 को रजिस्टर बनाया, निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेंज खुली 24,500 की, और 24,500 में एक अभी निफ्टी के लिए बेहद बेहद अहम लेवल है। जैसे ही निफ्टी ने 24,500 को अपना रजिस्टर बनाया तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेंज खुल जाएगी लगभग 24,300 330 का ये जोन, और 24,300 में कंफर्टेबली सपोर्ट बनने के लायक है ये चीज। अमूमन क्या होता है, जब भी मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश रहा या फिर चार्ट पैटर्न ऑप्शन से का डेटा बेयरिश बनने लगे, तो क्या होता है, मार्केट सडनली नीचे गिरती है, चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। वहीं अगर समझो 24,300 का ये लेवल 11 बजे से पहले मार्केट ने रजिस्टर बनाए तो आपको कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, आज के दिन हमें 24,100 136 के लेवल मिल सकते हैं। मैं आपको डराने की बात नहीं कहा, आप सिर्फ लेवल नोट करके रख लेना।
और वो पर्टिकुलर लेवल हमारे सारे क्राइटेरिया मैच होने लगे, तभी हमें वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश करनी। तो अगर न्यूट्रल खुलने के बाद तो हमने लेवल डिस्कशन कर लिया, वही अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन फिर को क्या करना ये डिस्कशन करें। फिलहाल निफ्टी ने हमें 24,600 के ऊपर के लेवल दिखाए। अगर समझो निफ्टी 24,700 के ऊपर गैप अप ओपन हुई तो पहली बात क्या हो जाएगा, जो कॉल लेटर है वो सडनली मार्केट को नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे। क्यों? आप अप्रैल से का डेटा देखिए, 24,600 के ऊपर भी 1 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट खड़े वाले हैं, 24,700 के ऊपर भी 1 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट खड़े वाले हैं, 24,800 के ऊपर भी 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट खड़े वाले हैं। तो अगेंस्ट में देखें लगभग ना के बराबर है, वही नीचे की तरफ। यानी पुट का अगर हम डिस्कशन करें तो पुट में 24,500 के ऊपर भी 1 लाख की क्वांटिटी नहीं है, 24,400 के ऊपर भी नहीं है, 24,300 के ऊपर भी नहीं है। यानी ये जो डेटा है ये हम क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बाजार ऊपर की तरफ थकावट महसूस कर रहा है। तो अभी हमने क्या किए, लेवल को डिस्कशन कर लिया। अभी अगर समझो मार्केट, अभी अगर समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट स्कैल्पिंग के लिए नीचे आ जाएगी, ये भी मैंने बोला है क्योंकि वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा है। वही अगर समझो मार्केट 24,850 के ऊपर, जो कि होने की संभावना नहीं, लेकिन अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट सडनली स्कैल्पिंग के लिए नीचे आएगी और बाद में मार्केट 24,600 को कंफर्टेबली सपोर्ट बनाने के बाद हमें अच्छा खासा ऊपर का लेवल मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से तो थोड़ा सा ये इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। वही याद रखना दोस्तों, मैं मेरे हर एक वीडियो में क्या कहता हूँ, हमें अपना माइंड सेटअप न्यूट्रल लेके आना है। हमें चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा जो बताएगा उसी तरह से मिल जाना। चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश है तो बुलिश से ट्रेड लेना, बियरिश है तो बियरिश से ट्रेड लेना। याद रखिए अगर हम परफेक्ट लेवल के ऊपर बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे तभी हम मार्केट में विन। वही अगर मार्केट जब डाउन, यहाँ देखिए अगर मार्केट में 24,500 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग ली तो वैसे तो ऑप्शन सेट का डेटा हम बीएलसी बता रहा है, वही 24,500 रजिस्टर बना, यानी मार्केट के सीधा 24,300 लेवल मिल जाएंगे। 24,400 आते हैं प्रॉफिट बुक करना है, या फिर जहां पे भी ऑप्शन सेट का डेटा आपको झली दिखाई दे रहा है वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करने का। वैसे क्या हो रहा है अभी, जब से ये सीरीज चालू है तब से आप ऑप्शन सेल का डेटा ऑब्जर्व करिए दोस्तों। ढेर यानी जितनी वॉलिटिलिटी पहले नहीं थी, अब अच्छे खासे कॉल राइटर पुट राइटर मार्केट में सडनली एंटर हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑप्शन सेल डेटा को फॉलो करना है, चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है। लगे तो एटीएम का पीसीआर ओवरऑल पीसीआर दोनों में आपको मालूम रहनी चाहिए। वही अगर समझो निफ्टी में 24,300 के नीचे ही आप दोनों की, जो लाख 24,300 अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर समझो वहां पे मार्केट में गैप डाउन की तो मार्केट क्या करेगी, कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर लेने की कोशिश करेगी। यानी जो पुट प्राइस है आप उसको अपना एग्जिट दिलाने के लिए मार्केट को ऊपर आने की जरूर कोशिश की। बाद में अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद 24,300 को रेगुलेटर बना दिए तभी हमें 24,100 136 के लेवल मिल सकते हैं। वही स्क्रीन के ऊपर मेरी बात को याद रखना, स्क्रीन के ऊपर अगर मार्केट में मन गया तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। वैसे मार्केट जब भी नीचे गिरती है तो क्या हो जाता है, इंडिया भी तेजी से बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो ऑप्शन बायर्स है उनके अच्छे खासे प्रॉफिट में हो सकते हैं। वही अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सही लगी जेन्युइन लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। और मेरा एक यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपको वीडियो सही लगे जेन्युइन लगे कभी उसे जानते का होगा बिल्कुल इग्नोर कर लीजिए। तो अभी सवेरे के 5 बजे हैं, 5 बजे मैंने आपको ये अपडेट दी है, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करता है वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।